डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। दुनिया में सबसे अधिक खतरा अगर किसी चीज़ से है तो वह है नशीले पदार्थों का कारोबार। इसी के जरिए आतंकवाद आदि का वित्त पोषण होता है। हर वर्ष लाखों नौजवान अकाल मौत मर जाते हैं। इसलिए सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि इस पर रोक लगाने में वे अधिक सतर्कता बरतें। मगर लगता है कि भारत इस कारोबार के लिए सबसे सुरक्षित जगह बनता जा रहा है। नहीं तो क्या कारण है कि यहाँ थोड़े थोड़े दिनों पर ही नशे की बड़ी खेप पकड़ी जाती है। अभी पोरबंदर के बंदरगाह से 3300 किलो नशीले पदार्थ की खेप बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इससे पहले शुक्रवार को सोमनाथ के वेरावल घाट पर बहकर आई करीब 350 करोड़ रुपए की नशीले पदार्थ की खेप बरामद हुई थी। पिछले वर्ष मुंद्रा बंदरगाह पर एक पोत के औचक निरीक्षण में करीब 15,000 करोड़ रुपए की खेप पकड़ी गई थी। इस तरह अलग अलग जगहों से छोटी छोटी खेपें आए दिन पकड़ी जाती हैं। निसंदेह यह पुलिस और संबंधित नशारोधी विभागों की सक्रियता कही जा सकती है। मगर सवाल है कि इतने बड़े पैमाने पर हो रहे नशे के कारोबार पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा। पैरा चेंज। नशे की पकड़ी गई बड़ी खेपों के बारे में तो खबरें सामने आ जाती हैं, मगर अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि ऐसा न जाने कितना नशीला पदार्थ निगरानी तंत्र की नज़र से पार निकल जाता होगा। सवाल है कि जो स्वापक विभाग यानी नारकोटिक्स महकमा 1-2 ग्राम नशीला पदार्थ रखने वालों को गिरफ्तार कर महीनों बंद रखता है, वह इन बड़ी खेपों पर नज़र रखने में विफल कैसे हो जाता है। समंदर के रास्ते नशे का कारोबार कोई छिपी बात नहीं है। यह इसलिए सुरक्षित माना जाता है कि बंदरगाहों पर उतरने वाली वस्तुओं की नियमित जांच नहीं होती। औचक निरीक्षण में कभी कभार ही कुछ संदिग्ध वस्तुओं और नशीले पदार्थों की पहचान हो पाती है। लगातार इतने मामले प्रकाश में आने के बावजूद यह समझना मुश्किल है कि बंदरगाहों पर निगरानी चौकस क्यों नहीं की जाती। पैरा चेंज। धर्म शास्त्रीय दृष्टि से मानव जीवन बहुत पुण्य कृत्यों के बाद मिलता है। मानव एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए मानव द्वारा किए जाने वाले कार्य सामाजिक सरोकारों से जुड़े हैं। इस पृथ्वी पर न जाने कितनी ही प्रजातियां जन्म लेती हैं, किंतु मानव योनि उत्तम मानी गई है। मानव का इस पृथ्वी पर जन्म लेने का तात्पर्य न केवल पशुओं की भांति जीवन जीना है, बल्कि अपनी बौद्धिक क्षमता के बल पर सेवा और दूसरे जीवों का कल्याण करने की बात कही गई है। इसके लिए हमें
विद्या रूपी ज्ञान परंपरा को आत्मसात करने की सीख दी गई है। हमारे यहाँ महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों का सार पुण्य कार्यों के लिए परोपकार को उत्तम माना है।